गीदड़ का जो है से खाल ओढ़ लेने से कोई इंडिया बन जाता है। नाम बदल कर करके इंडिया जो है से वही ब्रिटिश कंपनी को लाना चाहते हैं। अब चुनाव नजदीक आया तो ये लोग विपक्षी एकता कर रहे हैं। हमारा तो एनडीए है और उसकी सरकार है। पुराने 1947 से पहले वाला इंडिया बनाना चाहते हैं। देश की जनता अब गुलामी पसंद नहीं करेगी किसी भी कीमत पर। ये कांग्रेस वाले लोग उसी के जो है से लोग जो है से चट्टे बट्टे बैठे हैं। ये लोग अपने वजूद बचाने के लिए बैठ के कर रहे हैं चुनावी लाभ के लिए। नाम बदल लें, चेहरा वही है। इनका चेहरा जब सामने आता है तो वही भ्रष्ट। जहां एक और तमाम विपक्षी पार्टी की बैठक थी तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की भी बैठक बुलाई गई थी। तो अब जो है विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि एनडीए वाले डर गए थे, इस वजह से जो है एनडीए की बैठक बुला रही है सेम तारीख को। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल जी। आप लोग डर गए थे क्या, इसीलिए बैठक बुलाई थी? हम लोग डर गए हैं कि डर तो इन लोगों को हो गया है कि अब हमारा वजूद बचने वाला नहीं है। अब चुनाव नज़दीक आया तो ये लोग विपक्षी एकता कर रहे हैं। हमारा तो एनडीए है और उसकी सरकार है। एनडीए के घटक दल उस सरकार में शामिल है। हम चुनाव के निमित्त नहीं बैठ रहे हैं। हमारी बैठकें होती रहती है, हमारी सरकार की और दलों की बैठकें होती रहती है। ये लोग अपने वजूद बचाने के लिए बैठ के कर रहे हैं चुनावी लाभ के लिए, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। नाम बदल लें, चेहरा वही है। इनका चेहरा जब सामने आता है तो वही भ्रष्ट और दागदार चेहरा, बदनुमा धब्बा दाग जिनके ऊपर लगा है वो इस देश की जनता भूल नहीं सकती है इनके ऊपर से जो। तो ये लाख कोशिश कर ले बदलने के लिए, नाम रखें इंडिया। अरे भाई इंडिया तो समाप्त हो गया 1947 में ही। इंडिया समाप्त हो गया, ईस्ट इंडिया खत्म हो गया, वो चला गया, उसको खदेड़ दिए। अब भारत हो गया, हिंदुस्तान, यह देश बदल गया। लेकिन ये पुराने 1947 से पहले वाला इंडिया बनाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। देश की जनता अब गुलामी पसंद नहीं करेगी किसी भी कीमत पर। हम जान दे देंगे लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को आने नहीं देंगे। और ये उसी के जो है से लोग चट्टे बट्टे हैं, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये कांग्रेस वाले लोग उसी के जो है से लोग जो है से चट्टे बट्टे बैठे हैं। ये भ्रष्ट परिवारवाद वाले लंबे समय तक लोगों को सब्जबाग दिखा कर करके देश को लूटते रहे, देश को कमजोर करते रहे अपनी सत्ता अपनी कुर्सी के लिए, एक परिवार को महिमा मंडित करने के लिए। अब समाप्त हो गया। अब देश की जनता का शासन हो गया है और मोदी का नेतृत्व आ गया है। अब जो है से इनकी दाल गलने वाली नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस अब एनडीए होगा, यानी भारत वर्सेस बीजेपी होगी। लड़ाई जो है अब आमने सामने की है। पिछली बार जो है जब 2019 का चुनाव हुआ था तो उसमें आपको 25 करोड़ वोट मिले थे, उनको 23 करोड़, अब तो 7 हो गए। अब क्या लग रहा है कि आप लोग कहीं आने वाले नहीं? अरे गीदड़ का जो है से खाल ओढ़ लेने से कोई इंडिया बन जाता है। ये लोग जो है से नाम बदल है, तार का नाम बदल कर करके इंडिया जो है से वही ब्रिटिश कंपनी को लाना चाहते हैं। ये नहीं होने वाला है। वो तो आप लोग नाम बदल ले, नाम बदल ले, चेहरा वही है। चेहरा जो है से वही कांग्रेस का है, वही दागदार है, वही भ्रष्ट है, वही परिवारवाद है, वही देश को लूटने वाला है, देश को कमजोर करने वाला है, कश्मीर को भारत से अलग रखने वाला है। ये पाकिस्तान के समर्थक लोग हैं। यही जो है से है, यही तो इनका चेहरा है और पूरा देश जानता है। लाख कोशिश कर लेंगे नाम बदल कर करके, लेकिन वो चेहरा जब सामने आएगा तो इनको जो है से कोई पसंद नहीं करेगा। मोदी अब आ गए हैं। मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर और चर्चित व्यक्ति हो गए हैं। पूरे दुनिया के स्तर पर भारत के परचम को लहराया है। सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, परम वैभव पर ले जाने का काम मोदी के नेतृत्व में भारत हुआ है। आज देख नहीं रहे हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से लेकर कर करके आज जितने देश हैं वो सब जो है से आज कायल हैं इस भारत के और मोदी के। ये कभी सोचा गया था कि ऐसा सम्मान, ऐसी प्रतिष्ठा इस देश को मिलेगा? ये सम्मान मोदी के कारण हो रहा है। जो सपना था भारत का विश्व गुरु बनने का, वो विश्व गुरु का सपना का साकार
आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो देश सम्मान चाहता है, देश प्रगति चाहता है, देश विकास चाहता है और देश काम चाहता है। ये सारे चीज़ मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, इसलिए इन लोगों को फटकने भी नहीं देगी जनता। वो लोग कह रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया बोलिएगा। पहले 2019 के चुनाव में मोदी बोलते थे वोट फॉर इंडिया, तो अब आप लोग बोलिएगा क्या? अरे भाई, हमको बोलने की आवश्यकता है? हम बिना बोले जो है से लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास। देश की जनता का विश्वास हमने जीता है और हमारे ऊपर उनका भरोसा भी है, विश्वास भी है। तो वोट 14 में 17 करोड़, 19 में 23 करोड़, और उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 28 करोड़ जो परिवार हैं वो लाभार्थी परिवार हैं। अगर परिवार से एक वोट भी मिल गया तो 28 करोड़, लेकिन उससे कहीं अधिक वोट आएगा। इतिहास बदलेगा अगले चुनाव में। जितना आज तक इस देश के में आज़ादी के बाद किसी पार्टी को वोट नहीं आया है, उससे कहीं ज़्यादा सीटें इस लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक सवाल और रहेगा कि ये आखिरी सवाल है। जिस तरह से जेपी नड्डा बिहार दौरे पे आए थे तो उन्होंने कहा है कि हमारी वैचारिक धारा इसी तरह से रही तो क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसी क्षेत्रीय पार्टी और छोटे दल को बुला करके आप लोग मीटिंग कर रहे हैं। तो आप विपक्ष वाले सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे थे समाप्त हो जाएंगे, क्या हुआ? दबा देना शुरू कर चुके हैं अब हम लोग। नहीं, किसी को हम लोग जो है से कमज़ोर नहीं करते हैं, किसी को समाप्त नहीं करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम तो सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये जो क्षेत्रीय आधार पर, भाषा के आधार पर इस देश को जिसने कमज़ोर किया है वो कांग्रेस की नीति रही है, केवल शासन करने के लिए। हम तो पूरे देश को एक जो है से सूत्र में बांधना चाहते हैं, हम एक कड़ी बनाना चाहते हैं। आज जो है से आपने देख नहीं लिया कि कश्मीर में धारा 370-35A के माध्यम से कश्मीर को भारत से अलग रखा गया था और उसको समाप्त कर करके उसको भारत का अभिन्न अंग बना दिए। अब दुनिया की नज़रें जो कश्मीर पर होती थी, कोई चू तक नहीं बोलता है। अब तो पीएको की बात होती है, अब तो पाक अधिकृत जो कश्मीर है, अक्साई चीन है, अब उसकी चर्चा हो रही है कि वो कब जो है से भारत के साथ जुटेगा। तो हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। ये कांग्रेस की नीति रही है, तोड़ो और शासन करो, कुर्सी हथियाए रखो। जी जरूर। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे प्रेम रंजन पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा जिस तरह से जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं विपक्ष वाले, तो हम लोग तोड़ने वाले नहीं, हम लोग जोड़ने वाले हैं। हम लोग ने जम्मू कश्मीर को भी जोड़ा है, अब पोक अधिकृत कश्मीर है उसको भी जोड़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिएगा इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूँ कमलेश।